नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे हैं। वोकेशनल टीचर विभिन्न मांगों को लेकर लंबे अंतराल से धरने पे बैठे हुए हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के सामने आज आप देख रहे होंगे बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पे उनका घेराव करने के लिए आए हुए हैं। अब आइए उन्हीं लोगों से जानने का कोशिश करता हूँ। आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे काफी अत्यधिक संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ लोग अंदर मिलने गए हुए थे और मैं आपसे बात करने का भी कोशिश कर, आप लोग अंदर गए थे प्रतिनिधि मंडल के रूप में। मैं आप लोगों के जो संघर्ष है उसको एक लंबे अरसे से कवर कर रहा हूँ। आज जितना भीड़ है और झारखंड के 24 जिलों से लोग आए हैं, क्या बातें हुई, क्या कोई सकारात्मक आश्वासन मिला या फिर उसी नकारात्मक आश्वासन है? देखिए, हम लोग ये आज पहली बार नहीं है, हम लोग लगभग तीसरी बार हम लोग यहाँ आ चुके हैं। तो पिछले बार जब आए थे तो जो हमारे कंपोनेंट इंचार्ज थे उनके बातों पर हम लोग अमल किए और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैं अभी नया नया आया हूँ, आज ही ज्वाइन किया हूँ, मुझे थोड़ा समझने दीजिए। तो मैंने हम लोग थोड़ा धैर्यता का हम लोग परिचय देते हुए समझा और आराम शांतिपूर्वक हम लोग 2-3 घंटे बात करके निकला। उसमें यही कहे थे उस टाइम कि 4-5 दिन का मुझे समय दीजिए, थोड़ा समझने दीजिए। उसके बाद हम जो भी समकक्ष हमारे पदाधिकारी हैं उनसे मैं वार्ता करके जो भी आपके जो डिमांड्स है हर एक बिंदु पर हम लोग चर्चा करके और जो भी हमारा एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा वो हम करने का काम करेंगे। परंतु वही 4-5 दिन का समय था, उसी बीच में देखा गया क्या कि हम लोग को भेज करके और बिल्कुल साजिश के तहत और जो भी इन लोग दलालों के माध्यम से जो कैंडिडेट्स को लाए थे, रखे थे सेट करके 1.5-2 सालों से, और हम लोग को निकाल करके और उन लोग को लाने का जो साजिश था उसके लिए उन लोगों ने लिंक भेज करके फोन वोन करके उस दलालों के जरिए वो फिर कैंडिडेट आकर के 2 सेंटर बनाया गया एग्जाम लेने के लिए उन लोगों का। एक बालकृष्ण उच्च विद्यालय था रांची के शहीद चौक के पास और एक जुइला स्कूल, दोनों को। और अब हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि सैटरडे था, क्लोजिंग डे था, ऑफिशियल डे था नहीं। तो हम लोगों ने फिर देर जाकर के पहले हमारे पास वही एक विकल्प था कि सेंटर पे जाकर के उसको रोकना है नहीं आओ। तो हम लोगों ने उसको रोकने में सफल भी हुए और काफी मैंने समझाया भी। हमारे जो भी कार्यपालक दंडाधिकारी भी पहुंचे थे जो रांची जिले के थे, उनसे भी हमने बातचीत किया, वहां तक टल गई। उसके आपने तो ये सब बातें तो मैं जान रहा हूँ, आप लोग वेतन वृद्धि को लेकर, समायोजन की मांगों को लेकर अचानक मेल आता है, टर्मिनेशन लेटर आ जाता है और साथ ही साथ आप लोग को अचानक उन लोगों को एग्जाम दिया जाता है और बहुत से पीछे दरवाजे से ले जाता है। ये बहुत सारे प्रश्न, लेकिन आज आपने मिला कोई ये इतने काफी जो 24 जिले से लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, क्या झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के कोई वरीय पदाधिकारी आपसे मिलने आए? तो क्या कोई सकारात्मक पहल हुई जो एक आशा और उम्मीद की किरण लेकर आ रहा है? देखिए, जो हम लोग को डेडलाइन मिला था, जो टाइम लाइन मिला था, हमने वेट किया और उस टाइम भी जब एग्जाम रद्द हुई थी तो यही घोषणा हुई थी जो भी मजिस्ट्रेट सर के माध्यम से कि जो इन लोगों के साथ जो हम लोग कमिटमेंट किए हैं 4-5 दिनों का मोहलत हम लोग लेंगे, उसके बाद इस पर काम करेंगे। पुनः हम लोग वही 4-5 दिन का वेट करके हम लोग आज बुधवार है, हम लोग जैसा मंगलवार तक बोले थे, आज हम लोगों ने यहाँ पुनः पहुंचा और बिल्कुल देख रहे हैं शांति तरीके से हम लोग बैठे हुए हैं। और हमने आज अंदर जाकर के उनसे बोला कि सर आप बताइए कि क्या है, हम लोग साथ क्या पॉजिटिव करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी अभी जो हम लोग के साथ जो आफत है वो सबसे पहले है क्या कि जो आप एग्रीमेंट जो हम लोग का था जो 8-9 सालों से चलते आ रहा है कि ऑटो रिन्यूअल का, जब ये एजेंसी बदलेगी तो बीटीपी विल रिमेन कंटिन्यू एट देयर रेस्पेक्टिव प्लेस, ऐसा जो लिखा है हमारा पुराना एसएलए में, वही एसएलए फिर से लिख दीजिए और कंपनी भी ड्रामा नहीं करेगी और उसको आप चलाइए, हम कोई दिक्कत नहीं है। और ये और कुछ जो मानदेय को लेकर के है तो मानदेय मैंने सरकार से भी मैंने बात रखा है, यहाँ पर भी मैंने कहा है। तो अभी जो फिलहाल जो मुसीबतें हैं कि जो 3-4 दिनों के भीतर में नौकरी से निकालने की जो लगभग हम सभी तमाम व्यावसायिक प्रशिक्षकों का जो मेल के माध्यम से जो मिल रहा है उसको लेकर के हम लोग कहें इस पर त्वरित कार्रवाई करें और बात करें। तो इनसे जब बात हुई एक ही रिजिट लगा करके रखे हैं जो हमारे अभी कंपोनेंट इंचार्ज है वोकेशनल के, उनका कहना है कि देखिए हमने तो ये एसएलए में लिखा हुआ है कि आप लोग को रिटेन करना है पुराने को। हम बोले सर क्या ड्रामा चल रहा है, कभी कह रहे हैं कि लिखा हुआ नहीं, कभी कह रहे हैं हमको वो दिखाइए लिखा हुआ। एजेंसी कंपनी कह रही है कि हमको ऐसा लिखा हुआ नहीं है, वो कह रही है कि फ्रेश आप इसको रिक्रूटमेंट कीजिए, तो आप लोग मौखिक बोल रहे हैं हमको वो एसएलए दिखाइए, एसएलए दिखा नहीं रहे और कह रहे हैं कि नहीं आपको वो कंपनी का मामला है, कंपनी प्रोसेस करेगी। हम बोले कंपनी प्रोसेस करेगी, 8-9 साल से हम लोग काम करें, 8-9 साल से, और हर बार 2 सालों पर हम लोग का टेंडर प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होती है। तो इस ड्यूरेशन में आज तक तो हम लोग के साथ ऐसी परेशानी नहीं है। पहले भी ऐसी नौबत आई तो वहाँ पे सीधी सी यही डायरेक्शन होता था कि जो हमारा एग्जिस्टिंग विटीज है उसको कंटिन्यू करना है, उसको रिटेन करते हुए उसको प्रोग्राम को चलाना है, वो ऐसी निर्देश मिलती थी एजेंसियों को। पर मैंने इस संबंध में बात किया तो वो पूरा का पूरा हाथ छोड़ रहे हैं। ये देखिए ये इसलिए कर रहे हैं, ये बिल्कुल भ्रष्टाचार से संलिप्त है, लोग पैसे पूरा खा लिए हैं कंपनियों से, उसका आधार मैं बता रहा हूँ, ऐसे मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं
जब ये कह रहे थे, जब एजेंसी के जो जो प्रधान थे, कुछ जो भी वहाँ के जो हेड थे, जो कंपनी के जो एग्जामिनेशन कंडक्ट जहाँ हो रही थी सेंटर पे जो मिले थे, तो न्यूज में भी उन लोगों ने यही बात कहा था कि हम लोग की बैठक हुई थी सचिव सर के साथ या एसपीडी सर के साथ, वहाँ पे यही बातें हो रही थी कि इसको कंटिन्यू करना है, पुराने को एक्चुअली उन लोग को भी शामिल होने का मौका मिलना चाहिए और एक नया रिक्रूटमेंट प्रोसेस कीजिए। उससे क्या होगा कि एक कुछ क्वालिटी टीचर्स निकल करके वहां से आएंगे, हमको और क्वालिटी लेना है। अब एक मिनट सर, एक क्वालिटी की बात कर रहे थे, मैंने उनके मुंह पे वहीं सामने दिखा दिया क्वालिटी। क्या क्वालिटी है? एक पोस्ट कल उस दिन परसों 3 सब्जेक्ट का वहाँ पे के लिए एग्जाम चल रही थी। एक था हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, जो जिला स्कूल में वहाँ पे आयोजित किया गया था। वो वीडियो मैंने भी देखा था कि 3 साल का बोल के वो 3 महीने का कोर्स बता रहे थे। हाँ। मेरा प्रश्न है कि आप लोग सर, और 3 महीने का तो ठीक है। किन्हीं ने कहा कि मैं बीएड किया हूँ, छोड़ दीजिए वो सब। किन्हीं ने कहा मुझे, उनको सब रिकॉर्ड पे है, किन्हीं ने कहा कि मैं एमबीए किया हूँ। यार एमबीए के लिए एलिजिबिलिटी अर्हता है ही नहीं। दूसरी बात, मेरी रिकॉर्ड में है कि जितने आए थे सबसे पूछा कि आप लोग दलालों ने आप लोग को क्या कहा है। जब उनसे बात कहा, उनसे पूछा तो कहा कि ये सरकारी नौकरी हो जाएगी, अभी आप एंट्री कीजिए। और हम कहे पैसे कितने दिए? यार सबके पैसे डूब जाएंगे। कह रहे हैं कोई 1.5 साल से दिए हुए, 2 साल से दिए हुए, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे। बिल्कुल एकदम बिल्कुल समझिए आक्रोशित थे वे लोग। तो उनसे पूछे, कुछ मेरे पास रिकॉर्ड में भी है। एक हमारे 2 लोग ने कहा है कि उसमें देखे वो ले लो, वही लोग कि 60,000 रुपया हमने दिया है और बाकी का पैसा होने के बाद की बात हुई है। तो ऐसा लगभग यही पैटर्न पर इन लोगों ने काम किया, रिकॉर्ड पे है। समय जब आएगी वैसा लगेगा मुझे, वो रिकॉर्ड पे मैं सार्वजनिक करूंगा। मैं न्यूज चैनल के माध्यम से पूरे देश में मैं इसको उजागर करने का काम करूंगा। मतलब अभी तक आप लोग को रिटेन करने को लेकर कोई भी सकारात्मक पहल नहीं हुई है? नहीं, बस मौखिक बोलते हैं रिटेंशन का है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। अगर कंपनी को हाथ छोड़ेंगे तो सीधी सी बात है, कंपनी कोई भी कंपनी जो भी एमबीए किए होंगे या कॉमर्स के विद्यार्थी एमबीए समझते होंगे कंपनी का मोटिव क्या होता है, टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। कंपनी चाहती है ज्यादा ज्यादा कैसे हमारा प्रॉफिट हो। क्यों काम करेगी कंपनी? तो प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करेंगे? वही करेंगे कि हम जो बाय हुक एंड क्रू किसी प्रकार से हम लोगों के किस तरह से निकाले, जहां भी उसको कुछ लगेगा निकालेगा, डराएगा धमकाएगा, वो कैंडिडेट को पुराना को हटा के नया लाएगा ही लाएगा। सर देख रहे होंगे, मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूं, जो ये वोकेशनल टीचर्स जो झारखंड के 24 जिलों से है, जो छात्रों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, आज इनके मन में खुद भय है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानता हूं कि ये भय क्यों है, अचानक क्यों टर्मिनेशन किया जाता है और क्यों झारखंड शिक्षा परियोजना और जो कंपनियां हैं इन लोगों की बातों पर सकारात्मक पहल नहीं कर रही है। और भी कुछ लोग हैं, क्या आप भी अंदर गए हुए थे? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास कुमार हुआ। जो ये टर्मिनेशन किया गया है, इसे लेकर क्या कोई सकारात्मक पहल हुई? नहीं, अभी तो कोई सकारात्मक कोई पहल किया नहीं गया है। अभी हम लोगों ने अपना ज्ञापन जो मुख्य मांगे थी, और एसपीडी सर तो है नहीं, कहीं निकले हुए हैं, तो उनके ऑफिस में हमने सबमिट करके आए हैं अभी। और हमने बोल के आया है वहां से कि आप अगर सर आते हैं एसपीडी सर, तो ये ज्ञापन हमारा सौंपिए उनको और उनको बोलिए विचार करें। तभी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग सामने बैठे हुए हैं गेट के पास, और वो आते हैं तो हमें बुलाया जाए और हमसे बातें की जाए। कुछ बातें जो होंगी मैं कोशिश भी करूंगा कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी बात करने का मैं कोशिश करूंगा। तो क्या कोई आज सकारात्मक पहल नजर नहीं नहीं, अभी तक कोई सकारात्मक कोई पहल नहीं नजर आ रहा है। जब तक उन लोगों का कहना है कि एसपीडी सर से बात करो आप, ठीक है, एसपीडी सर आते हैं तब आप हम लोग विचार करते हैं, बात करते हैं, तब तक आप लोग इंतजार कीजिए। तो हमने भी बोला कि ठीक है, आज तो हम इंतजार कर ही रहे हैं आपके अकॉर्डिंग, जो आपने पहले भी फैसला किया था 22 तारीख को कि आप लोग इंतजार कीजिए। अभी तक हम उसी इंतजार में बैठे हुए हैं, और ये फैसला जब तक पॉजिटिव नहीं आता है, तो आप ये भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ शांति से बैठी हुई है। ये भीड़ कब आक्रोश से बदल जाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। मतलब आप लोग जब तक मिलते नहीं है तब तक आप लोग अभी बैठे रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जब तक हमारा फैसला पॉजिटिव नहीं मिलता है तब तो हम लोग बैठे रहेंगे, और फैसला यहाँ से लेके ही जाएंगे हम लोग। अगर आज नहीं भेंट होती है तो क्या आगे आप लोग पुनः यहाँ पे आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, यहीं रहेंगे। अब तो वहां पर जाके हुसैन पार्क जाने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। शांति जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे, किसी भी आम जनता को या ऑफिस के किसी भी स्टाफ को या कार्य को हम लोग कोई बाधित नहीं कर रहे हैं, और बाधित करेंगे भी नहीं। हम लोग अपने मांगों को लेके आए हैं और मांगों को पूरा करके ही यहाँ से जाएंगे। देख रहे होंगे कि लोकतांत्रिक तरीका से शिक्षक है, ये समाज का दर्पण। ऐसे भी कहा गया कि शिक्षक समाज का दर्पण होते हैं।
और समाज में नव निर्माण का कार्य करते हैं। जो छात्र होते हैं अगर उसे सृजन किया जा रहा है तो राज्य के लिए, अपने क्षेत्र के लिए एक नव निर्माण का कार्य एसेट है। ऐसे में फिर ये शिक्षक क्यों अपने लिए संघर्ष कर रहे, हर समय कंपनी का डर, टर्मिनेशन का डर और इतने लंबे अंतराल से संघर्ष कर रहे हैं। फिर भी झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के अध्यक्ष या कोई वरीय पदाधिकारी अभी तक मिलने के लिए नहीं आए हैं और ना तो कोई सकारात्मक पहल की गई है। जो टर्मिनेशन किया गया है, इनको पुनः रिटेन की मांग को लेकर ये लोग आज झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद का घेराव पे है और कह रहे हैं कि जब तक कोई वरीय पदाधिकारी के द्वारा लिखित आश्वासन नहीं मिलता है तब तक इसी परिषद के बाहर हम लोग बैठे रहेंगे। ऐसे में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को भी विचार विमर्श और सकारात्मक पहल करते हुए ये जो आपको दिखाने का मैं कोशिश कर रहा हूं, ये झारखंड के 24 जिलों से जो वोकेशनल टीचर्स आए हैं उनके लिए एक सकारात्मक पहल किया जाए और उनके जो रोजगार का भय है और जो बच्चों के भविष्य को लेकर जो खतरा है, और साथ ही साथ ये लोग कह रहे कि मैं एग्जाम देने से डर नहीं रहा है, जो हमारा अनुभव है इस अनुभव को तो वरीयता दी जाए। जो नए फ्रेशर्स कैंडिडेट है उनकी तुलना में मुझे कुछ न कुछ वरीयता दी जाए। इस समय मैं सीधा लाइव आपके साथ झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद से था और आप देख रहे थे जनमानस की आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।